नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, पिछले दिन में मार्केट में एक भारी भरकम फॉल देखने को मिला था। उसके कारण बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि देखिए, मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी कोई कंपनीज के ऊपर पूरा का पूरा ओवरऑल मार्केट के ऊपर जब फॉल देखने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वही लोग पैनिक हो जाता है जो मार्केट में नया है और जो मार्केट में फर्स्ट टाइम काम करने के लिए आया है, क्योंकि उसका तो मार्केट के ऊपर उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो सोच रहे हैं कि आज ही मार्केट गिर रहा है, हम खरीदने के बाद ही गिर रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर हिस्ट्री को चेक किया जाए तो बहुत बार इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होता देखने को मिले, जो सिचुएशन मुझे लगता है अच्छा खासा ग्रोथ देने के लिए काफ़ी रहेगा। तो बाकी अभी चलो इस कंपनी के कुछ पॉइंट्स को मैं चर्चा करता हूँ, जहाँ पे आपको सीधा-सीधा आपको डेटा देखने को मिलेगा कि हिस्ट्री भी इस तरीके से परफॉर्मेंस किया और आज जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, वो फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाला है। ऐसे सबसे पहले फास्ट डिस्कशन करूँगा इंडिगो पेंट्स के बारे में। तो बेसिकली इंडिगो पेंट्स के ऊपर बात करूँ तो शानदार तरीके से एक कंपनी के डेटा देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही है कि कंपनी लगातार गिरते चले गए, 3000 के चलने वाला कंपनी 1200 तक आ गया था। क्या वो फिर से खड़ा होकर 3000 तक जा सकते हैं? अगर मैं कंपनीज के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट के मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। रेवेन्यूज का जो ग्रोथ है वो क्वार्टरली बहुत शानदार ग्रोथ हो रहा था। करंटली जो लेवल्स है उसमें रेवेन्यू थोड़ा सा करेक्शन हुए और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट और भी बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। इस बार छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पे करेक्शन हुआ, मतलब सेल्स भी बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़े। जो कंपनीज को एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से ग्रोथ मिला। और इस बार क्वार्टरली रिजल्ट खराब हुआ, इसके चलते कंपनी के ऊपर लगातार एक प्रेशर इस बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि देखिए रिजल्ट कब आया था। रिजल्ट आया था अराउंड 6 ऑफ अगस्त। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर एक होल्ड किया है, एक ही जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है और वो भी 200 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। जो मुझे लगता है कि जो कंपनी को टाइम लगेगा ऊपर जाने में, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ, जो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने, यहाँ पे शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद देखिए लंबा सा एक शोल्डर के पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो पैटर्न्स अगर कंप्लीट हुआ तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। देखिए पहली बात, पेन इंडस्ट्रीज की अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यही कंपनी के ऊपर हालत खराब है, ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर सारे पीआर ग्रुप के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं सारे पीआर ग्रुप जैसे एशियन पेंट, इसका भी हालत खराब है, बर्जर पेंट, नेरोलैक पेंट। सिर्फ एक्जो नोबेल का थोड़ा सा हालत ठीक है, बाकी सारे कंपनीज के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा करेक्शन है। तो शालीमार पेंट का तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो सोचने वाला बात यही है कि बाकी सारे कंपनीज का आर ओ सी देख लीजिए, उसमें इंडिगो पेंट का भी आर ओ सी बहुत शानदार है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। सर हम लोग यही सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार इतने दिनों से क्रैश हो गया था तो कंपनी बेकार हो गया। तो ऐसे ऐसे सोचना भी गलत है, क्योंकि इस तरीके से मैं एक दर्जन से भी ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जहाँ पे जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद बिग फॉल हो गया, उसके बाद आज लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जा चुके हैं। उनमें से दो कंपनी का नाम आपको बता रहा हूँ, एक है जोमेटो, दूसरा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जाकर एक बार चेकआउट करके देख लेना। और एक कंपनी का नाम भी आपको बता देता हूँ, पीबी फिनटेक, मतलब पॉलिसी बाजार डॉट कॉम। ये तीनों कंपनी के बारे में चर्चा आप जाकर एक बार चेकआउट करके देख लेना। इसी तरीके से सेम टू सेम हालत हुआ था। और सबसे बड़ी कंपनी एल है, उसका भी हालत इस तरीके से बना था। तो अगर कंपनी में दम है ना, वो आज नहीं तो कल उसको रिकवरी जरूर करेगा। हाँ, आप कहेंगे सर इसका कोई 100% गारंटी है? देखिए मार्केट में तो कोई गारंटी तो होता नहीं है। तो फिर भी अगर आप गारंटी के साथ काम करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ एक बार आपके सेबी लिस्ट एडवाइजर के साथ काम करिए, क्योंकि मेरे मेरे तो मतलब काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो इंडिगो पेंट के ऊपर मेरा बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और जब कोई टेक्निकली पैटर्न्स बने तो उसके ऊपर एक शानदार तरीके से एक ट्रेड लेने का मैं कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। बेसिकली इन्फोसिस के ऊपर 7 लाख के ऊपर इसका मार्केट कैप है, 7 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप है। इस कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। पहली पॉइंट्स क्या है, अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के ऊपर तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर एज ए कंपनीज के ऊपर देखिए, जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, बहुत बार पैटर्न्स बने, उसके बीच में मुझे एक बेस्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला। ये जो यहाँ पे शोल्डर केट किया, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने और फाइनली उस लेवल को ब्रेकआउट भी किया। फाइनली यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और उसके बाद कंपनी रीटेस्ट किया और कंपनी देखिए धीरे धीरे करके एक ही जगह पे वो होल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में कंपनी थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकते हैं। देखिए मार्केट सिर्फ यही कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में क्रैश नहीं हुआ था, सारे कंपनीज के ऊपर करेक्शन देखने को मिला था, क्योंकि ओवरऑल मार्केट 1% से भी ज़्यादा गिर चुके थे। क्योंकि अब सभी जानते हैं इसके पीछे एक ही रीज़न है, इसराइल के साथ जो
फिर से एक लड़ाई शुरू हो चुके हैं, तो एक सीधा-सीधा इम्पैक्ट ग्लोबली मार्केट के ऊपर तो पड़ेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस इम्पैक्ट क्या फर्स्ट टाइम है, बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत बार अटैक हो चुके हैं, बहुत बार बहुत कुछ हो चुके हैं। रसिया और इसराइल के बीच सॉरी रसिया और देखा जाए तो अ, यूक्रेन के बीच जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, अभी भी युद्ध चल रहा है। क्या मार्केट के ऊपर अभी भी कोई फ़र्क है? बिल्कुल नहीं। इंस्टेंट फ़र्क आ सकते हैं, एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया जाता है अच्छे कंपनी को सस्ते दामों में पाने के लिए और इसी जगह पे रिटेल पब्लिक फँस जाते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ क्योंकि एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट पॉइंट देखने को मिला और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी मिला। अगर इसको मैं टोटल व्यू के हिसाब से देखूँ, तो मुझे बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, एंट्री पॉइंट से मैं अगर टारगेट तक देखूँ, तो मुझे ओवरऑल 37% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, कोई भी कंपनी अगर लास्ट 2 ईयर्स से कोई मतलब बेस्ट कंपनी अगर लास्ट 2 ईयर्स से कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो अगर वो उस हाई लेवल को लाइफ टाइम हाई लेवल को अगर ब्रेक करे तो सोचना एक बड़ा मोमेंटम वो दिखा सकते हैं। तो मैं बहुत बार इसको चेक करके देख चुका हूँ। हाँ, ऐसे नहीं कि सारे कंपनीज 100% ही देगा। ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनीज के ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट शानदार तरीके से हुआ है। तो धीरे-धीरे करके देखेंगे आप जल्द से जल्द इस पीक लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। जो लेवल निकल कर है करीबन-करीबन 2630 रुपीज़ के आसपास। तो शानदार तरीके से यहाँ पे पोजीशन बने जो कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो एक शानदार तरीके से कंपनी है। आप सभी जानते हैं कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है, 3 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। बहुत सारे लोगों को मुझे कमेंट्स है कि सर क्या कंपनी वैल्यूएशन बहुत हाई है? बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 74 और खुद का पी रेशियो 36, तो वैल्यूएशन तो 50% कम है। बाकी आरओसी आरओई बेस्ड है, तो डेप्थ एकदम ज़ीरो है, ₹1 भी कर्ज़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ़ 50 करोड़ का कर्ज़ा, 2 ल मतलब आप एक बात सोचिए, आपकी जेब में 3 लाख रुपया है, उनमें से आपको किसी को ₹50 देना पड़ेगा, तो क्या आपको कोई टेंशन होगा? बिल्कुल नहीं ना। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर 2 चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। पहली बात देखिए इस कंपनी के ऊपर अगर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ, जब म्यूचुअल फंड ने माल बेचना शुरू किया, उसका सीधा-सीधा फ़ायदा एफआईज़ उठाना शुरू कर दिए। तो एक इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, दूसरे इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, इसका मतलब कंपनी में एक स्टेबिलिटी है। अगर दोनों ही माल बेचना शुरू कर दिया तो सोचना कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो मेरे हिसाब से जो जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले और इस कंपनी के ऊपर मैं सारे पॉइंट्स आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से जो डेटा देखने को मिले वो डेटा कुछ इस तरीके से लेवल्स में बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के सेल्स का डेटा बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ। उसके बाद इस बार थोड़ा सा सेल्स कम हो गया और प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम टू सेम, बीच में बहुत प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था, इस बार कम हो गया। हाँ, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, सेल्स ज़्यादा हो गया मार्च क्वार्टर में, ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए मार्च क्वार्टर में कंपनी का एक्स्ट्रा आधा से इनकम आया था, जो यहाँ पे देख सकते हैं आधा से इनकम ज़्यादा आ गया था और इसके चलते कंपनी के ऊपर प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया। तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला था, उसीलिए कंपनी को फ़ायदा भी मिला था और इसके लिए कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी की है। अभी रही बात कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट का, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए एक टाइम कंपनी 5,000 करोड़ के ऊपर कर्जा लेके रखे थे, तो उसके बाद देखिए सीधा-सीधा पूरा कर्ज़े को सबसे पहले मिटा दिया। मुझे इस कंपनी का ये पॉइंट मुझे बेस्ट लगा क्योंकि एक सरकारी कंपनी होने के नाते भी सबसे पहले वो फ़ोकस रखा कर्ज़े को मिटाने के लिए। तो कर्ज़ा मिटा दिया, तो अभी कंपनी के कोई कर्ज़ा नहीं है, तो कंपनी फ्रीली काम कर सकते हैं। तो जो कंपनी के ऊपर कर्ज़ा नहीं है और कंपनी इतना शानदार परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, हमेशा मैं इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखता हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट हुआ। अगर मैं पैटर्न को देखूँ, तो देखिए बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज बना 23% का और यहाँ पे भी एक रेंज बना 25% का, जो मैं पहले आपको डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है कि कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के 8 बाइंग कैंडल मिले और इस टोटल बाइंग कैंडल को जब मैंने लोअर साइड से अपर साइड को मार्किंग किया, तो टोटल लेंथ मिला 25%। मुझे चाहिए था 20% के ऊपर, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक ट्रेड मिला। मतलब इस लोअर लेवल को जब टच करेगा तब एंट्री बनेगा। तो क्या फाइनली टच किया है? हाँ, बिल्कुल टच किया। तो यहाँ पे टच कर चुके हैं, एंट्री बन चुके हैं। अभी देखिए जिस तरीके से करेक्शन हुआ और जिस तरीके से करेक्शन होने के बाद वो रीबैक किया, तो दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। आइदर वो ऊपर जा सकते हैं, आइदर वो नीचे आ सकते हैं। अभी अगर नीचे आए तो मैं फिर से एक फ्रेश 3,713 रुपीज़ के आसपास और एक एंट्री लेने वाला हूँ क्योंकि जो प्रीवियस एक एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे भी मिला था,
उसको भी ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो 2 तरीके से एंट्री पॉइंट्स मिला है, जिसका टोटल सीधा-सीधा टारगेट लेवल तक मैं रखूँगा, कौन-सा 5575 के आसपास। तो बेस्ट तरीके से एक टारगेट पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला, जो टारगेट पॉइंट मुझे लगता है अच्छा खासा जर्नी करने के लिए काफ़ी होगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड। तो मोती सन्स ज्वेलर लिमिटेड जो 3000 करोड़ की कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ, और उसके अगेंस्ट में मुझे लगता है कंपनी इसी के बातों में शायद खुश होकर कंपनी 1:10 रेशियो के यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले 10 से स्प्लिट देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।